आप ही का वेट कर रही थी, आ गए आप। तो चलिए इस साल की कुछ अच्छी बुरी यादें ताजा करते हैं और 2024 में खुशी खुशी चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो हुई इस साल की, हम वर्ल्ड कप हार गए। नहीं, सैड नहीं होना। 140 करोड़ दिल एक साथ टूटने का शोर सुनाई दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन महसूस सबको हुआ था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन सब में पाकिस्तान बड़ा खुश था। मतलब खुद पहनने के लिए चड्डी नहीं और दूसरे की चड्डी में छेद है बोल के चिढ़ाना गलत बात। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। कभी कभी पाकिस्तान में इतना तरस आता है ना, नहीं आता, रहने दो। खैर पाकिस्तान ने इंडिया में आकर के मैच तो जीता नहीं, रो धो करके अलग चले गए। इनका कहना था कि इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा इसीलिए छक्के नहीं मार पा रहे। वाह। जितना प्रोटीन हमारे रोहित शर्मा ने खा करके इन पाकिस्तानी छक्के मारे हैं, उतने में तो तुम्हारे 1000 छक्के तो होने चाहिए थे। बात तो सही है। क्रिकेट खेलना सीख के आना था, पर ये बहाने मारना सीख के आए थे। कहाँ से आते हैं? खैर भिखारिस्तान से मूव ऑन करते हैं और इस साल के कुछ फेमस मीम्स की बात करते हैं। मैं कोई रैंकिंग वाइज नहीं बोल रही, पर तुम कमेंट सेक्शन में रैंकिंग बता सकते हो, या फिर आला सारा है तो अपना फेवरेट मीम ही लिखते जाना। अब देख तू। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। ये वाला आया था जस्ट बिग बॉस OTT 2 के बाद। एल्विश इतना बढ़िया कर रहा था बिग बॉस के बाद, लेकिन ये वाला मीम वायरल होते ही सिस्टम हैंग नहीं, सीधे ब्लास्ट ही हो गया। चाहे लड़कियों पे बकवास कमेंट्स पास करने वाली वीडियो हो या फिर सांप के जहर वाली। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा घर से। To inject, either swallow or take snake venom directly through. मनहूस निकल गया ये बिग बॉस एल्विश के लिए। और फिर इसी का एक छोटा सिम कार्ड भी आया मार्केट में। पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। बच्चे मन के सच्चे होते पर होते हैं कुछ बच्चे वही फोन मांग करके गेम खेलने वाले, जिनको होमलैंडर की तरह छत से फेंकने का मन करता है। ये बच्चा उनमें से आता है, वरना अगर इसकी आवाज कोई अंधा सुन ले तो वो बेचारा बहरा हो जाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब पहले वो लड़की चले गए। पर यार कुछ प्यारे बच्चे भी, और इस बच्चे को बिना मेंशन किए वीडियो कैसे पूरी होगी? मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ आपको, मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? इसको देख के सबको खट्टी टॉफी खाने का मन कर गया था, और साथ ही ये वाला बच्चा भी। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अगर किसी मीम का कितना इम्पैक्ट है वो जानना है तो इस वाले मीम से तो पता लग ही जाता है कि तुम मीम का कितना इस्तेमाल करते हो अपनी निजी जिंदगी में। आए बैगन, ये डायलॉग तो लोग ऐसे इस्तेमाल करने लगे हैं जैसे विराट कोहली गुस्से में बेन स्टॉक का नाम ले लेते हैं। और भाई साहब मैं तो आए ही बोलती थी, अब मैं किसी को आए बोलती हूँ सामने से बैगन बोल देता। नहीं भाई मेरा जेन्युइन आए था, हम लोग आए बोलते हैं, है को आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वेल बच्चे तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए इस साल, चाहे वो गद्दारी कर बे, चाहे हौले हौले सजना वाला, या फिर ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। पर इन सब बच्चों से ऊपर जो है, जो बचपन में ही अपने जवानी के मजे ले रहा है, वो ये बच्चा है। सफीना धीरे बोल, आइस पाइस हो जाएंगे। सफीना आई लाइक यू, तू मेरी बनने बनेगी। प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? बैठे हैं ये लोग हगने की अवस्था में और हग ही रहे हैं। डायपर नहीं निकली होगी इन लोगों की अभी तक, और ये प्रपोज करने में लगे हुए हैं। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। चलो यहाँ से तो कुछ सीखने को मिला नहीं, लेकिन जहाँ से कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी बात किए बिना साल पूरा कैसे होगा? भाई एक ह्यूज रिस्पेक्ट और सैल्यूट बनता है भाई को यार। 75 हार्ट चैनल्स को 75 से 150 हार्ट चैनल्स कर दिया। अकेले बंदे ने पूरा इंटरनेट हिला दिया। भैंस की एक मोदी जी से प्राइवेट मीटिंग कर ली यार। 150 हार्ट चैलेंज करने के बाद इन्होंने मीठा खाया। सोचो भाई 150 दिन के बाद इंसान मीठा खा रहा है, यहाँ मैं 150 मिनट नहीं रुक पाती। 150 दिन 2 टाइम वर्कआउट, वो भी डिसिप्लिन्ड वे में। मुझे बस एक चीज पसंद है जिसके लिए मैं डिसिप्लिन बन सकती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए भी डिसिप्लिन नहीं हो पा रही भाई, वो है मेरी नींद। मैं इतना सोती हूँ कि कभी कभी लगता है भूत और भविष्य काल में एक साथ ही चली गई हूँ। मेरे घर वालों की तो ऐसी नौबत आ गई कि 18 बार उन्होंने मुझे मृत घोषित कर दिया है, लेकिन अफसोस उनके साथ मोए मोए हो गया। मैं जिंदा हूँ। कुछ भी। राम राम भाई, भाई हाथ जोड़ ले, तेरे हाथ नहीं है क्या? टिकटॉक चला गया लेकिन उसका हैंगओवर अभी तक नहीं गया। इन रील्स में दिखाते हैं किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर नहीं है, तू पानी लेके पी लेना, लेकिन मेरे तो हाथ ही नहीं है, मोए मोए। टू बी ऑनेस्ट टिकटॉक के टाइम पे किसी का दिमाग नहीं था, वेल उनका आज भी नहीं है।
पर दिमाग और टैलेंट जिनके पास है वो है हमारे सिंगर्स और उनके कुछ फेमस गाने, जैसे कि ये वाला महेश दल्ले ने महेश अंकल के साथ कोलैब करके महेश अंकल को मोए मोए कर दिया। भाई ने बड़े कांड किए हैं अपनी जिंदगी में, तो कर्मा तो होना ही था। शर्म करो, भगवान से डरो। फिर अपना ये गाना कुछ गाने आए इस साल जो हम यूजुअली सुनते हैं उनसे अलग लैंग्वेजेस में, और एक एप्रिसिएशन सा दे गए कि मदर टंग के अलावा भी और भी गाने पसंद आ सकते हैं, तो वो चाहे एनिमल का गाना हो या फिर पहाड़ी गाना या फिर ये नेपाली गाना। ये तो एप्रिसिएशन वाले गाने थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ये मोदी जी और रोनाल्डो की आवाज के गाने। हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गई, बलों के शो। अफसोस की बात यह है कि रोनाल्डो को पता तक नहीं है कि वो कितना बड़ा सिंगर है हमारे देश में। खैर मेरे फेवरेट सिंगर तो मोदी जी है। अब गाने की बात हो ही रही है तो डांस की भी बात कर ही लेते हैं। एक मीम जो डांस को लेकर के वायरल हुई थी वो है ये। बंदे ने इतना बढ़िया डांस कर लिया कि फेमस होने के बाद उसने अपना डांस को ही रिक्रिएट करने का सोचा, बट नाइस ट्राई, कर नहीं पाया। मतलब डांस ऐसा करो कि तुम ही बाद में खुद रिक्रिएट ना कर पाओ। सही कहा है भाई किसी ने, ओल्ड इज गोल्ड। भाई ने इतना उम्दा डांस किया कि खुद ही कॉपी नहीं कर पाया। वेल कॉपी कर पाया हो या ना, बट मीम मटेरियल जरूर बन गया। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। पर इस गाने ने साबित कर दिया कि इंस्टाग्राम पे कुछ भी वायरल हो सकता है। शुरू में सबको इरिटेट करने वाला ये गाना, बाद में सब इसी पे नाच रहे हैं जैसे कि गरम तवा पे बैठे हो। बच्चों का गाना है भाई और अधेड़ उम्र के लोग इस पे नाच रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ चलो चलते हैं पड़ोस के देश में, जिनके लोग और मीम्स को दोनों को हमने वायरल कर दिया। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। इस कन्या को हमारे लड़कों ने इतना सिंप कर दिया कि इंडियन लड़की इनसिक्योर होने लग गई है यार इससे। मतलब यार इस साल तो कितनी पाकिस्तानी लड़की इंडिया आकर के ही बस गई, जैसे अपनी सीमा हैदर। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत। फिर जवेरिया का तो चलो सब लीगल और पेरेंट्स की सहमति से हुआ, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए मसाला, हमें चाहिए कलेश भर भर के। और सिर्फ हमें ही नहीं, न्यूज रिपोर्टर्स को भी वही चाहिए। भैंस की आंख इतना तो इन्होंने कोई और सा न्यूज कवर नहीं किया होगा जितना इन्होंने सीमा हैदर कवर कर दिया है। रही बात कलेश की, तो पड़ोस की आंटी ज्यादा कलेश और कौन ही कर सकता है। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। लप्पू से सचिन को आंटी ने इतना रोस्ट कर दिया कि सारे सचिन अपना नाम बदलवाने की गुहार लगा रहे हैं। एंड एज अ फीमेल रोस्टर मैं आंटी आपको कहना चाहूंगी कि आप भी अपना YouTube चैनल खोल लो यार। This is business. अब थोड़ा और मीम्स को देख लेते जो किसी कैटेगरी में तो नहीं आते लेकिन बढ़िया थे, तो देख लेते हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मेरे क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। इस मीम ने ये तो बता दिया कि वीडियो चाहे 5 साल पुरानी ही क्यों ना हो, आप फेमस हो सकते हो। भाई इतना फेमस हो गए कि एमपी में जहां सब कह रहे थे बीजेपी हार जाएगी, वहां मामा के साथ वीडियो बनाई और जिता दिया। वायरल होची मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रील इंटरनेट रे चहल पकाई भूपेंद्र जोगी सहित मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री। इलेक्शन रिजल्ट के बाद कुछ लोगों का ये मीम हो गया था। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जोगी। आपने मेरी योजनाओं के बारे में सुना है? बहुत सुना हुआ है। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। बाढ़ आई हुई है पर चेहरे पे ऐसी मुस्कान है जैसे खट्टी टॉफी खाई हो। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? मेरे को जीवन में बस इतनी ही खुशी चाहिए कि आपत्ति में भी मेरे चेहरे से खुशी ना जाए, फिर मैं भी अपनी लाइफ को ये बोलूं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इन आंटी का भी अलग ही कंट्रोवर्सी चला। बिग बॉस में आके एडवर्टाइज तो कर दिया, लेकिन फिर 2000 का कपड़ा 6000 में बेचने लग गई। सबके सब चोर हैं साले। दीदी those prices are not like a wow and not so elegant. कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यू शट अप हो जाओ, वरना जनता माफ नहीं करेगी। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वेल दिसंबर के एंड में भी बहुत कुछ हुआ, लाइक आईपीएल का ऑक्शन जिसने सबको हिला के रख दिया भैंस की आंख। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा के रहते हुए। लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गए, मुंबई इंडियंस की जर्सी जला दी, फ्लैग जला दिए, बहुत कुछ किया। खैर कुछ तो बात थी, 2023 में सबको मौका मिला इस बार। बहुत कुछ अच्छा हुआ और बहुत कुछ बुरा भी हुआ। जैसे प्रांशु को मिल रहा है बहुत ज्यादा हेट की वजह से बच्चे ने गलत कदम उठा लिया। होपफुली 2024 में ऐसे केसेस सुनने को ना मिले, लोग खुशी खुशी जिए और जीने दे सामने वाले को जैसे वो जीना चाहते हैं, क्योंकि खुशी तो सब डिजर्व करते हैं ना। वेल बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को नए साल की। मैं प्रे करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से काम करो, आप मेहनत करो। एंड कोई मीम रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके दैट इज टुडे गाइस, होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, साल की आखिरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर।